चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी सभ्यता की किसी भी समय को हम इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते। इतिहास वही वाला पार्ट कहलाया जाता है जिस समय के हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं और उस लिखित चीज़ों को हम पढ़ सकें, उस लिपि को, उस लेखन को हम पढ़ सकें, उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे अगर हम इतिहास को देखते हैं तो हमारा इतिहास, लिखित इतिहास बहुत बाद में शुरू होता है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो हम उसे इतिहास नहीं कह सकते। क्यों? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत विकसित सभ्यता है, उसके अवशेष बहुत विकसित मिले हैं। आज जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस तरह का विकास उस समय था, टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था, लेकिन हम उसको आधे इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। आधा इतिहास क्यों? क्योंकि उसके लिपि तो मिली है बट उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं, और ना पढ़ने की वजह से, ना समझने की वजह से वो आधे इतिहास है, आधा इतिहास। इससे पहले के समय में अगर हम जाते हैं तो वो है पाषाण काल। हम उसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका तो कोई भी लिखित प्रमाण है ही नहीं, कोई लिपि उसकी नहीं है। तो हम सिर्फ पत्थरों की शेप के आधार पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में उसको कन्वर्टेड करते हैं और उस वाले पीरियड को हम पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम धातु के आधार पर भी उस समय को बोल सकते हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन या फिर हम ताम्रकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तांबे का और कांसे का यूज़ होता था। और इसी तरीके से हम जो इतिहास है बाद की सभ्यता को हम लोह युगीन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से इतिहास वही समय कहलाएगा जिस समय की हमें लिखित प्रमाण प्राप्त हैं और हम उन लिखित प्रमाणों को पढ़ सके हैं। ओके।